देखो आ जाओ, शुरू कर दो भाई एक और कन्वर्जन का लेक्चर, ठीक है ना। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से आपने कुल कितने करे थे? चार या छह क्वेश्चन आप कर चुके हो कन्वर्जन के ना, पिछले लेक्चर में। आज हम लोग ना कुछ और क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रैक्टिस में, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कन्वर्जन से ना ऐसा होता है, कन्वर्जन अगर हम कर लेते हैं ना तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। मतलब आप कैसे बदलोगे एक को दूसरे में, क्या डाले कौन से केमिकल, ठीक है ना। तो कन्वर्जन हमें जरूर करना चाहिए। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हमारे पास क्या है, कुछ कन्वर्जन्स है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एरीन, ये करने से एक्चुअली होगा क्या, रामदेव बाबा बनो, करने से होता है, जो नहीं करता उससे नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, और क्या, तुम करोगे ना, रामदेव जी क्या कहते हैं, करोगे तो होगा, मतलब करने से होता है, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बुक, वो कह रहा है कि बेंजील अल्कोहल से, किससे, देखो क्या मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल, बेंजील का नाम ना सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या पता, ये बेंजील अल्कोहल इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बेंजाइल पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया ना, हिंदी में बेंजील, मैं कई बार बता भी तो चुका हूं। तो ये जो बेंजील अल्कोहल है, इससे तुमको बनाना क्या है, ये कह रहा है तुम इसको बनाओ दो फिनील, दो, देखो दो फेनिल को लिखते हैं अंग्रेजी में फिनाइल, ठीक है ना, दो फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, अरे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, अमल बोलते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, बेंजील अल्कोहल, तुमको बेंजील अल्कोहल को ना ऐसे बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, अल्कोहल से, बेंजाइल अल्कोहल से दो फिनाइल इथेनोइक अमल, ठीक है, ये हमको करना है विरचन। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये बेंजील अल्कोहल और इसकी जो संरचना है ना, हमें पहले वो देखना होगा। देखो ये हमारे पास हो गया। मैंने आपको एक चीज और समझाया था कि जब बेंजीन ना ब्रांच के रूप में यूज होता है तो फिनाइल बन जाता है। ये फिनाइल क्या है, ये CH2 और COH, हमको ये बनाना है इससे, ठीक है भाई। हाँ, क्या करना है हमको, ये हमको बनाना है। देखो अब ये बताओ कैसे बनेगा। देखो ये तो ना, जहां तक मुझे लगता है, ये जो चीज है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा इसका, इस पर देखो एक ही तो कार्बन है, उसके पास कितने हैं, दो कार्बन, तो एक कार्बन और आएगा कैसे, वो उसमें वुड्स अभिक्रिया से आ जाएगा, आ जाएगा ना, वुड्स अभिक्रिया में आ जाएगा। तो उससे हम लोग क्या लगा सकते हैं, डबल कार्बन है। तो फिर आपको ये कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है भाई, सबसे पहले इसमें आप डालो SOCl2, ताकि आप पहले इसको हेलो एल्केन बना सको, है ना, पिराडीन CH2Cl, ठीक है भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, अल्कोहल कैसे बनाओगे, पहले इस पर लगाओ क्या, KCl लगा दो, क्या लगा दो, इससे क्या होगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा इसके ऊपर, एक कार्बन इसके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो CH2, अब इसको हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करना है, परिवर्तित करना है, ठीक है ना। ये छप लिया भाई, इसका हमें करना कुछ है, सुनो, जल का अम्लीय हाइड्रोलाइसिस करना है, मतलब इसमें अम्ल गिरना है। जब भी आपको ना CN दिखे इसके ऊपर, CN मतलब कि नाइट्रिल, और आपको इसमें H2O गिरना है, अम्लीय जल गिरना है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस,
क्या बोलते हैं उसको? जब भी तुमको जल दिखे ना, मतलब सॉरी CN दिखे और तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल में करना है परिवर्तन, तो ये ना याद करना पड़ता है, याद। अगर आपको अब दिख गया कि CN में जब भी हम H+ आयन और जल गिरते हैं तो ये पूरा जो CN होता है ना, ये पूरा CN, ये देखो ऐसे रुक जाओगे, ये पूरा CN जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 में, मतलब COH में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो इसका नंबर यहां से होता है 1 2, एक इसको बोलेंगे इथेनोइक अम्ल, तो 2 पे ये ब्रांच बन गया बेंजीन। जब बेंजीन ब्रांच के जैसे काम करता है तो उसको फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन को। ठीक है ना? अब इसको हमने क्यों बोला मुख्य चेन? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्रभावी परक कार्यात्मक समूह होता है। हम इसको प्राथमिकता पहले देते हैं, मतलब नंबर वहां से होती है जहां पर ये पहले पड़ेगा। ठीक है ना? तो 1 और 2 ये ब्रांच हो गया। फिर अब हमको समझ में ये नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया क्यों है। यहां तक तो चलो बात ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा, हेलो एल्केन हेलो एरीन तक सीखा है 11वीं क्लास की हाइड्रोकार्बन और 12th क्लास की ये चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन, यहां तक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन में नाइट्रिल का हाइड्रोलाइसिस करना कभी सिखाया नहीं है एनसीईआरटी ने, लेकिन ये क्वेश्चन ने फिर भी दे रखा है। इसको नहीं देना चाहिए था, केवल यहां तक ही देना चाहिए था। ठीक है ना? ये आगे ना जो कॉन्सेप्ट यूज होगा एल्कोहल वाले में, फिर नाइट्रिल वाला चैप्टर जो है आता है लास्ट में, नाइट्रोजन युक्त वाले जो कंपाउंड, उसमें ये यूज होगा, वहां से हम इसको सीखेंगे। ठीक है? तो इसे मैंने वहां से उठाया जा करके ताकि तुमको ये समझा सकूं। तो ये तुम्हारा क्या बना? ठीक है ना? थोड़ा सा ये टिपिकल था कन्वर्जन। टिपिकल इसलिए कि तुम्हें कहीं भी हेलो एल्केन हेलो एरीन को पढ़ाते समय इसमें डाल करके ये बना के नहीं दिया है ना। कोई रिएक्शन था इसमें ऐसा जिसमें कि नाइट्रिल हो, H+ आयन गिरो जल के साथ में, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल? था कोई ऐसा रिएक्शन? हेलो एल्केन हेलो एरीन में ऐसा रिएक्शन कोई था ही नहीं, फिर भी यूज हो गया। ठीक है ना? तो यूज करने से ना हमको आएगा, करने से होता है। ठीक है? छापो इसको फटाफट। ठीक है भाई? अगला जो हमारे पास बुक में क्वेश्चन है कन्वर्जन, कहां गया वो, अभी देखते हैं। कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? इससे करने से ना थोड़ा हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर होता है, पूरी चैप्टर का रिवीजन होता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर इथेनॉल से। अब भाई अगला क्वेश्चन जो मैं तुमको दूंगा ना, ये तुम्हें खुद से करना है, और नहीं कर पाना तो तुम इसका मतलब 1 नंबर के वो हो, समझ गए ना भाई, जो तो होते हैं। देखो इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्रिल, इसको ना देखते तुम्हारे दिल में फूल खिल जाना चाहिए। बताओ कैसे बनेगा ये ठीक क्वेश्चन है, ये इसी चैप्टर के लायक है। लेकिन जो ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, ये यहां तक तो है हेलो एल्केन हेलो एरीन तक की, लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये आगे हम लोग सीखेंगे। खैर आप उसको याद कर लो। ठीक है? यहां से आगे कि जब भी नाइट्रिल आएगा H+ आयन डालेंगे जल के साथ में, अम्लीय बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन बोलते हैं इसको, तो आपको ये मिल जाएगा। हाँ भाई ये बनाओ, इथेनॉल से नाइट्रिल फॉर्म करना है, और ये तो आसान है, ये कोई हार्ड सुनना है, और इसका यूज तो ऊपर कर चुके देखो हम लोग। ठीक है ना? मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो आप आराम से ही कर लोगे। ये रहा ना नाइट्रिल को बन गया, ये सेम करना है रिएक्शन। देखो भाई अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एनिलीन। ये क्या है भाई? इसे कहते हैं एनिलीन, ध्यान रखना। ठीक है? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन हमको बनाना है। बताओ ये कैसे बनेगा? हाँ भाई
ये है एनिलीन। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना इस चैप्टर के लायक नहीं है, हेलो एल्केन हेलो एरीन के लायक है ही नहीं। कहीं पर भी हेलो एल्केन हेलो एरीन में नहीं सिखाया कि ये एनिलीन से ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें फिर कुछ क्वेश्चन यूज करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को फिर हमको ये करना है। ऊपर वाला हो गया भाई, ऊपर जो अरे ये क्वेश्चन बुक है, ठीक है ना। ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में हो रखा है। सेंट मायर अभिक्रिया, कौन सा? सेंट मायर अभिक्रिया। ये हमारे पास क्या है देखो, क्या होता है तो सेंट मायर, सोडियम नाइट्रेट डालते हैं ना इसके अंदर, NaNO2 इसमें डालते हैं हम लोग, याद करो फॉर्मूला, ठीक है ना। और साथ में क्या डालते हैं इसमें बताओ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद कर लो तुम लोग, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हम इसमें रखते हैं, फिर ये आपको डाइजोनियम लवण देता है। सेंट मायर अभिक्रिया हेलो एल्केन हेलो एरीन के विरचन में सिखाया, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन और Cl बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग HCl भी गिरते हैं, क्या गिरते हैं, HCl प्लस NaNO2 और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर गिरो इसमें। आपको ये मिलेगा क्या, डाइजोनियम लवण, और फिर इसमें आपको डालना है क्या चीज, क्यूपरस क्लोराइड, तो आपको मिलेगा क्या चीज, हाँ। और अगर आपने डाल दिया क्यूपरस ब्रोमाइड तो मिलेगा Br, तो CuCl ये होता है क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा क्या चीज, क्लोरोबेंजीन। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसी चैप्टर के लायक, मतलब वो गलती से हो गया ना पहले, देखो Cl, ठीक है। इसे बोलते हैं सेंट मायर अभिक्रिया। ध्यान रखना ये नेमिंग रिएक्शन है भाई, ये नेमिंग रिएक्शन है, क्यूपरस क्लोराइड Cu2 और Cl2, ठीक है। क्यूपरस इसे क्या बोलते हैं, क्यूपरस क्लोराइड, यहां पर I भी आ सकता था, ठीक है ना। ये है एनिलीन, याद करो नाम, इसका नाम याद ही करना पड़ता है, एनिलीन बोलते हैं इसको। CO2 Cl2 है, हाँ Cu2 Cl2 कॉपरस क्लोराइड। ऊपर वाला होगा भाई इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, देखो ये ऐसे होना था, ये CH3 CH2OH ये होता है इथेनॉल, SOCl2 कर दो इसमें ऐड, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा इसमें Cl, है ना। और फिर इसमें आपको क्या, सॉरी ये क्या बेंजीन बना दिया मैंने, CH3 CH2 और Cl, और इसमें डाल दो KCl, क्या डाल दो, CH3 CH2 और इस CN हो गया, और इसमें 3 हो गया ना कार्बन भाई, 1 2 3, 3 क्या होता है प्रोपेन, ठीक है ना, नाइट्राइल, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। कार्बन 3 है इसलिए प्रोपेन नाइट्राइल है, वो तो हो गया, करो कॉपी करो उसको। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होता है करने से कन्वर्जन। देख लो सेंट मायर तुम भूल गए थे ना, मेरे भी आउट हो गया था माइंड थोड़ा सा, लेकिन आ गया फिर, ठीक है ना। देखो आ जाओ अगला, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 195 पे क्वेश्चन नंबर 10, 10 नहीं उससे पहले 9 है, 9 देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या लिखा है, 2 क्लोरोब्यूटेन से तुमको विरचन करना है, किसका कन्वर्ट करना है, 3,4 डाईमिथिल हेक्सेन, डाईमिथाइल हेक्सेन हमको ये बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो इसका स्ट्रक्चर, क्या लिखो इसका स्ट्रक्चर, लिखो इसका सबसे पहले, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन लगाओ पहले, 1 2 3 4, 4 लग गया, 2 पे लगाओ तो Cl, तो यहाँ CH3 हो गया, CH हो गया,
CH2 और CH3। इससे तुम्हें प्रिपेयर करना है क्या चीज, देखो यहाँ पर क्या भाई, हेक्सेन नहीं, क्या हेक्सेन तो 6 है, तो CH3CH2 है ना। पहले आप इसको ये मत लगाओ, 6 बनाओ कार्बन। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। 2 4 पे डाइमिथाइल। अब 2 कहां से मानो, चलो कैसे मान लो, यहाँ से मान लो, 2 यहाँ ले लो CH3। अब 1 2 सॉरी 3 है, 3 और 4 पे बनाना ना, 3 4। चलो यहाँ ले लेते हैं CH3 और यहाँ CH3। H कर दो पूरे, CH2 तो 3 4, ठीक है, CH2 और CH3। देखो कैसे बनाओगे बताओ, इसमें कितने हैं सी, देखो सबसे पहले इसमें सी देखो, है भैया 4 पे इसमें। अच्छा इस पे, चलो कोई देखो, हाँ भाई इसमें कार्बन 4 है, इसमें 8 है, हाँ 8 है। कार्बन डबल हो रहा है, गिनो। अरे कार्बन देखो ना, 6 तो ऊपर 2 नीचे है, कार्बन डबल चल रहा है, मतलब वुड्स अभिक्रिया लगाना है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। देखो सोडियम गिरेंगे, सोडियम धातु, सोडियम धातु गिरना है इसके अंदर, और शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है भाई। वुड्स अभिक्रिया, कार्बन क्या होता है, डबल, तो ऐसे ऐसे डबल हो जाएंगे ना। तो देखो CH3 पहले से ही है, यहाँ पर CH था ना, तो यहां से Cl हट जाएगा और सेम इसमें जुड़ जाएगा दूसरा वाला अणु, ये CH2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH3। अब यहां पर था ना Cl, तो यहां आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है भाई, देखो ऐसे जोड़ना है, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर Cl है, इसी अणु को दोबारा इसमें देखो जोड़ना है, तो यहां से आप जोड़ोगे तो ये CH बाहर निकल जाएगा, और ये CH तुम्हारा ऐसे रहेगा, फिर ये CH2 CH3, तो 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6, ठीक है ना। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, डबल हो गया, और साथ में इसमें 2 NaX बाहर निकल जाएगा, NaCl मतलब, ठीक है, और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा विरचन इसका। ये भेजे में नहीं आ रही, कैसे बना दिया, समझ में कैसे नहीं आएगा। तो अब ये दिख रहा है CH3 CH CH2 CH3, इसकी जगह पे यही वाला अणु डिटो जोड़ दो, ठीक है ना। देखो ये तो ऊपर वाला हो गया, 2 नंबर पे है ना ये बॉन्ड, ये वाला देखो यार 2 नंबर पे 1 2, तो Cl को मैंने तोड़ दिया, Cl से बाहर निकाल दिया, तो ये जो CH3 CH है, इसको मैंने फिर यहां से जोड़ दिया, देखो यार जोड़ दिया, ये CH तुम्हारा ये रहा, फिर CH CH2 CH3, इसी को हम लोग ना ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम लिखो वही आएगा, इसका नाम लिखो वही आएगा, ठीक है भाई। देखो 1 2 3, 3 पे है कौन, मिथाइल, 4 पे भी कौन है, मिथाइल, 5 6 नंबर करो, 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला छाड़ते हैं ना नाम के टाइम पे, तो सबसे लंबी कौन है, ये तो है, ये ब्रांच हो गया इधर, है कि नहीं, तो नेमिंग दोनों का सेम आएगा, ये IUPAC नामकरण होता है इसके अंदर। अगला देखो, छप गया ये, करो अगला, इसमें 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन करना है कन्वर्ट, ठीक है, प्रोपीन यानी एल्कीन से एल्केन पे जाना है, आसान ये भी है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो कौन सा क्वेश्चन था बताओ अगला, हाँ ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था करने के लिए तुमको ना, 2 मेथिल, देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन समझते हो, डबल बॉन्ड होगा इसमें, इसका मतलब से हमें क्या करना है, 2 क्लोरो, इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, 2 क्लोरो 2 मिथिल 2 मिथाइल
दो क्या भाई? दो क्लोरो, दो मिथाइल, दो मिथाइल, ठीक है ना? प्रोपेन, दो क्लोरो, दो मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन, यही तो है ना? बताओ इसका पहले बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। देखो इसमें देखो कुल कह रहा है कि 3 है कार्बन, है ना? प्रोप है तो 1 2 3। अब एक बॉन्ड भी होगा क्योंकि इन है ना, और दो, 1 2 पे कौन है? मिथाइल, CH3 हो गया। और कौन है इसमें? इधर 3 हो गया, 3 4 हो गया, इधर 2। इससे तुम्हें बनाना क्या है? देखो तुम्हें बनाना है 2 क्लोरो, है ना? इसमें कहीं Cl तो है ही नहीं, है क्या इसमें कहीं? तो तुमको बनाना यहाँ पर क्या, 3 ही कार्बन, यहाँ भी 3 ही कार्बन है, तो कार्बन संख्या सेम रहेगा। अब 2 1 2, दो पे क्लोरो, हाँ तो 2 Cl है और 2 पर ही CH3 भी है। अब H लगा के पूरे कर दो, है ना? दिख रहा है? तो इसमें देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केवल ये बॉन्ड टूटा है और इसमें Cl आ गया है। आपको याद है मार्कोनी का नियम? अच्छा मार्कोनी, अमीर को अमीर, मार्कोनी का नियम, अगर तुम इसमें क्या डाल दोगे? देखो ये तो सिंपल हो गया, HCl ऐड कर दो ना भाई। मार्कोनी का नियम क्या बोलता है कि अमीर को अमीर, तो ये कहाँ जाएगा? इस 3 पे हो जाएगा, देखो, और ये Cl यहाँ पहुंच जाएगा। पहुंच गया, हो गया। तुम पे ये नहीं हुआ घर पे? इतना आसान दिया था, घर पे करने का था मैंने क्वेश्चन, तुम घर पे कर लो, लेकिन तुमने ट्राई नहीं किया, है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला इसमें है, हाँ भाई इसको तुम खुद करना। एथिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से बनाना है, क्या बनाना है? ये बनाना है तुमको प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना? तुम्हें ये बनाना, देखो ध्यान से, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा? इजी चीज है, और ये क्वेश्चन तुम एक कर चुके हो ऊपर इससे पहले ऐसा ही, तो ये भी वैसे ही होगा, करो। देखो देखो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, CH3 और ये Cl, इसे बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, और इससे तुम्हें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, है ना? यानी CH3 CH2 COH, ओइक एसिड लग जाए तो मतलब COH होता है। अब तुमको ना एक क्वेश्चन हम पीछे समझा चुके हैं, ऐसा ही है ना? सेम वही रिएक्शन है, उसके साथ फिर H+H2 के साथ। अगर तुम अभी भी नहीं कर सकते, देखो कुछ नहीं करना, इसमें तुमको पहले KCN ऐड करते, CH3 CH2 और यहाँ लगेगा CN। अब इसमें हम लोग करते क्या है, अम्लीय जल, अब हाँ H2 है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है भाई? तो ये आपको मिलेगा CH3 CH2 और COH, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, करो। अगला हम लोग और लेंगे, ठीक है ना? ये तुम्हें खुद से करना है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर था 12, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 13वां लेंगे हम लोग, 12 लेंगे नहीं, 12 बहुत आसान है, आराम से अपने आप तुम कर लोगे, ठीक है भाई? देखो अगला क्वेश्चन इसमें है, दो क्लोरो से बनाना है क्या? एक प्रोपेनॉल, एक प्रोपेनॉल, ठीक है ना? इसको बना के दिखाओ जल्दी से अपने आप से, पहले बनाओ संरचना, पहले बनाओ
संरचना बनाओ पहले फटाफट से। देखो वो कह रहा है भूल गया पीछे का, क्यों भूल गया? रिवाइज कर लेता। देखो पहले बनाओ संरचना, CH3 CH2 CH2 और यहाँ Cl है, और तुमको इससे क्या क्या करना है? CH3, अच्छा 2 पर है, 2 पर तो क्या हो गया, चलो 2 पे लगा लेते हैं। CH3 हो गया और Cl हो गया, है ना? अब देखो ध्यान, अगर तुम एक्वस KH घेरोगे तो ये कौन होगा? तुम्हारा अल्फा, है ना? बीटा एलिमेंट इसमें होता है, बीटा कह रहा हूँ, सॉरी, बीटा से तो जहां पर ये Cl है OH वहां पे आ जाएगा, तो 2 पे नहीं आ जाएगा, हमें चाहिए 1 पे। CH3 CH3 CH2 CH2 और ये OH, है ना? अब अगर तुम डायरेक्ट ही KH घेर दोगे इसमें जलिया, तो ये 2 पर OH आ जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसे बनेगा CH3 CH OH यहाँ आ जाएगा और फिर CH3, तो 2 ऑयल बन जाएगा ना, 2 प्रोपेनॉल, और ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 1 पे। तो सबसे पहले करना क्या होगा पता है? इसमें एल्कोहलिक KH घेरना पड़ेगा। कौन सा? एल्कोहलिक KH। एल्कोहलिक तुम जैसे ही KH घेरोगे, कौन सा? एल्कोहलिक, है ना? इनको डबल देगा, ये CH आ गया। अब हमको सेल यहाँ पे चाहिए, तो तुमको प्रति मार्कोनी का नियम लागू करना पड़ेगा। तो पेरोक्साइड हो गया और साथ में HBr, है ना? अच्छा, प्रति मार्कोनी केवल HBr में होता है, तुम कभी HCl लेके बैठ जाओ, ठीक है? तो CH3 हो जाएगा। ये कहता है अमीर को गरीब करो, मतलब कि गरीब को अमीर बनाओ, तो CH के पास कम है ना, इसके पास कम हाइड्रोजन है बीच वाले के पास में, तो इसका H उसके पास जाएगा, तो CH2 बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर CH हो गया, नहीं हो गया? अब हम इसमें अगर एक्वस KH गिरेंगे जलिया, है ना, एक्वस, तो अब ये बनेगा इससे, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें करने से क्या होता है ना, हमारा रिवीजन होता है पूरा चैप्टर का। कॉपी कर भी, ठीक है? जल्दी जल्दी कर यार, कहाँ गया? ये भाई बहुत करने चाहिए, ये तो कल तुम बैठ जाएगा। नेमिंग कर लिया, विजन हो गया, कोर्स हो गया है। जो कहता हूँ ना हमारा कोर्स खत्म हो गया, दे देना उसे करने के लिए ये क्वेश्चन, कहना कन्वर्जन दिखा करके आता है तो, वरना तो ये ऑर्गेनिक नहीं आती भाई। गलती कर दी, गुनाह कर दी तूने, कोर्स करी कंप्लीट है। नहीं नहीं, वैसे कोर्स खत्म हो गया, आता कुछ है नहीं, बताओ क्या पढ़ेगा बच्चा? नहीं नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम्हें कन्वर्जन नहीं आता ना, इसका मतलब तुम्हारा वीक है। अभी नेमिंग रिएक्शन कुछ आया था, शॉर्ट्स, फिंकलस्टीन, है ना, वुड्स फिटिंग, तुम्हें सब नेमिंग रिएक्शन याद होना चाहिए, सेंडमायर, ठीक है ना? ये सब तुमको याद होना चाहिए रिएक्शंस। अरे हो गया? देखो अगला क्वेश्चन तो क्या है इसके अंदर, ये छोड़ दो, हाँ, क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से तुमको करना क्या है? आइडोफॉर्म बनाना है, ठीक है ना? आइडोफॉर्म क्या होता है? CH3I, देखो ये होता है, अरे देखो इधर, CH3 हो गया, CH3 हो गया, यहाँ पर OH और ये H, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल, या हिंदी में बोलते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना? अल्कोहल। अब तुमको इससे आइडोफॉर्म, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, क्या होता है? और तुमको बनाना है आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म होता है H
I3, इसे बोलता है आइडोफॉर्म, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। अब हमको ये बनाना है, तो इसमें क्या डालेंगे ये बनेगा, बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब ना तुम्हारा वो आएगा एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, तो वहां पर होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो वहां पर लेंगे, ठीक है ना। वैसे आप इसको हीट कर दो, इसमें क्या गिर दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 गिरेंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस I2 और गर्म कर देंगे तो ये बन जाता है, ठीक है ना। खैर ये हमारा ना आगे चल के आएगा भी, ठीक है ना, मतलब किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, ठीक है ना। वैसे ये होता है इसका रिएक्शन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, अच्छा हाँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है किससे, क्लोरोबेंजीन से। देखो मैं, देखो तो ध्यान से, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन, क्या है ये। अब इससे कह रहा है तुमको पैरा नाइट्रोफिनॉल, देखो ध्यान से, ये देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल को बताओ क्या बनेगा स्ट्रक्चर, बताओ पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर। फिनॉल का मतलब होता है OH समूह, अगर बेंजीन पे लगा हो OH समूह तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। अब ये हो गया तुम्हारा एक नंबर, तो और तो ये हो गया मेटा, ये पैरा, ये हमको इससे बनाना है। अब आप ये समझो कि आप इसको फिनॉल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। हाँ फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, नहीं क्लोरोबेंजीन को, हाँ फिनॉल में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे। देखो पहले तो आप इस पे ना ये गिर लो HNO3 और सांद्र H2SO4, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेशन, याद आया। अरे नाइट्रेशन ही तो करना पड़ेगा पहले, यहां Cl हो गया, यहां पर कौन आ गया, NO2 आ गया। अब NO2 इस पर आ गया है ना, तो ये पूरा का पूरा फिनॉल बनता है, OH समूह। अरे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब NO2 देखो जब ये रहेगा तो रिएक्शन होगा नहीं, बहुत अधिक दाब और ताप 623 केल्विन देनी पड़ती है। लेकिन जब एक NO2 समूह जुड़ता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फिर आप करते क्या हो, इसके बाद आप इसमें 443 केल्विन ताप गिरते हो, है ना, और दाब हमें गिरना नहीं पड़ता इसमें, और हम इसमें क्या गिर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिर देंगे, है ना, H+ आयन की उपस्थिति में, है कि नहीं। तो क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा NaOH से क्या होता है, प्रतिस्थापित। अरे अभी पिछले क्लास में तो पढ़ाया था तुमको, नाभिक रागी भाई, हेलो एरीन जो होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम होता है क्रियाशील, अरे होता है ना। लेकिन अगर उस पर नाइट्रो समूह लग जाए तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, होता तो है, लेकिन ज्यादा परिस्थिति में होता है, कंडीशन में ताप पड़ता है उसमें देना। ये आ गया ना, छापो इसको, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब पिछला ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है तुमसे, देखो अगला इसमें है, सुनो ध्यान से, अब मत कहना कि हमको बताया नहीं। कह रहा है 2 ब्रोमो, अगर तुमने इसको अपने आप कर दिया जो यहाँ पर मैं अब लिख रहा हूं तो हम समझेंगे तुमको आया है चैप्टर, अपने आप करो, ठीक है ना। 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये जो ना इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, अभी पीछे तूने क्या है, अभी क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन से तुमको बताना है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। तो पहले पॉज करके वीडियो ना खुद से ट्राई कर लो, ये करो अपने आप, चलो देखो हो गए, देखो चेक करो पहले तुम मुझे अपना, अरे मतलब कॉपी में यार ये, अरे यार तुम क्या सोचते हो, देखो एल्कोहलिक कह रहा है इसमें, ये लग गया, HBr कह रहा, बहुत बढ़िया, कहते घटिया बनाया, अमीर को अमीर बना रहे हो तुम,
अब तुमको ये नहीं पता कि प्रतिमार कौन लगाओगे या कौन सा लगाओगे। अब तुम इसी में घुस जाओ हमारे वीडियो में ही। लो एक बार हमारा देखो गुरुजी। इसने दो कह रहा परोक्साइड है ना। अरे भैया इसमें पर साइड तो घेरना गुरुजी। अब ठीक है, ठीक है ना। एल्कोहलिक गिरेगा तो अब देख, साइड घेरना। एल्कोहलिक यहाँ गिरेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, इसमें गिरेगा HBr परोक्साइड, तो यहाँ पर ये चलो बनाओ। देखो अरे मतलब तुमको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि भाई एक पे जाए दो पे, प्रति मार्कोनी या मार्कोनी क्या लगेगा। देखो सुनो, पहले बनाओ इसको स्ट्रक्चर। दो पे है ना, तो 1 2 और इधर ये 3। तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए CH3 CH2 CH2 और ये Br, ये तो चाहिए नहीं चाहिए भाई। अब देख इसमें सबसे पहले गियर KOH एल्कोहलिक घेर दिया, और इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2। अब तुम्हें यहां से सोचना यह है कि अगर तुम ओनली HBr गिरते तो ओनली HBr गिरने पे क्या होता है, अमीर को अमीर, तो CH यहां जाएगा और Cl यहां सॉरी, अगर तुमने ओनली HBr गिर दिया तो Br यहां ना आ जाएगा, जाएगा। इसलिए हम लोग HBr गिरेंगे तो सही, लेकिन परोक्साइड प्रति मार्कोनी का नियम लगाएंगे ना, वो इस पर जाएगा और Br उस पे। ठीक है भाई, मैंने कहा ना ये बिल्कुल ऊपर वाले तो है क्वेश्चन पहले, क्या नहीं क्या था ना। अब आ जा, चल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और तो वो नहीं कहना तेरे बक्कल तार दूंगा। देखो क्लोरोइथेन भाई, क्लोरो इथेन से ब्यूटेन बनाओ। चलो इथेन से ब्यूटेन मतलब CH3 CH2 Cl से CH3 CH2 CH2 CH3 इसमें बोला यार गुड से लगाओ। चलो वो जोक याद आ गया मेरे को, दो जोक्स सुन रहे थे ना केमिस्ट्री में। तो जैसे हम, मेरे ही जैसे केमिस्ट्री लवर था, उसका वो गए कहाँ, वो गया लड़की, वो गया लड़की देखने के लिए, है ना, सुन रहे भाई। तो लड़की वाले को भी पसंद आ गया लड़का, और लड़के वाले को भी आगे पसंद लड़का, और लड़की वाले को भी आगे पसंद है ना, माँ बाप हो गए राजी दोनों के। तो लड़की वाले ने बोला लड़के से, स्पेशली बोला, मान लो मुझसे बोला, क्या बोला कि अगर तुम्हारे बेटा मन में कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो आप लड़की से। तो लड़के ने कहा कितनी पढ़ी लिखी हो, तो उसने कहा जी हम तो MSc हैं। अब लड़का हो गया खुश कि लड़की तो साइंस पढ़ी लिखी है और MSc है। हाँ, अब उसने कहा क्या क्या बना लेती हो, बेंजीन से फिनॉल बना लेती हो, बेंजीन से फिनॉल बना लेती हो, ये तो कुछ लॉजिक नहीं होता। क्लोरोइथेन से अल्कोहल बना लेते हो। लड़की शौक, ये क्या पूछ लिया मास्टर ने, अब लड़की सब भूल गई और रिश्ता कैंसिल। वाह, खाली Cl थोड़ी बाहर निकलता है भाई, NaCl बाहर निकलता है, निकालना ही तो पूरा निकालना ठीक से। अरे ठीक है ना, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, तुमको इसमें सोडियम गिरना है, सोडियम क्या गिरना है, और शुष्क ईथर, ये वो नहीं है कि वुड्स, अरे ये है वुड्स अभिक्रिया, कार्बन देखो डबल हो रहा है। अगर स्ट्रेट चेन है तो इसको हम लोग एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। एन का मतलब होता है सीधी श्रृंखला। जब तुम्हें ना किसी के नाम में अगर एन दिख जाए तो समझ जाना सीधी श्रृंखला, नंबर ऑफ कार्बन नहीं, सीधी श्रृंखला होता है इसका मतलब। ठीक है ना, आगे आ जाओ। देखो अब तो सारे इसमें इजी इजी से है। बेंजीन से डाइफेनिल, अभी तो तुमको समझाया था फिटिंग अभिक्रिया। बेंजीन से डाइफेनिल भाई, ये क्या है, बेंजीन से बनाओ डाइफेनिल। डाइफेनिल क्या होता है, जब दो बेंजीन एक साथ जुड़ जाते हैं। अभी पढ़ाया था ना मैंने तुमको, कल पढ़ाया था परसों, खत्म होने से पहले।
तो इसमें क्या गिरना है देख लो, ठीक है ना, इजी है, हार्ड नहीं है ये। डाल देना, सोडियम गिरते हैं, ठीक है ना, सोडियम गिरते हैं सूस की सर में, क्या बोलते हैं, फिटिंग, इसे क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया, याद रखना, नेम से आता है बहुत बार ये। तो इसमें गिर दो सोडियम और शुष्क ईथर, संतुलित करने के लिए हमें 2 यहां लगाते हैं, 2 यहां, ठीक है ना, हो गया। अब सुनो, अब आता है फाड़ने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो भाई, अब जो आ रहा है ना, अब जो आ रहा है वो आ रहा है फाड़ने वाला। देखो इधर पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा CH3 CH2 और OH, यानी आपको कह रहा है इथेनॉल से बनाओ, इथेनॉल से बनाना है तुमको, बताओ क्या, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ये बनाओ, देख रहे हो, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, मतलब इथेनॉल तो ये है और हमें पहुंचना है कहां तक, बता रहा हूं कहां तक पहुंचना है, ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। देखो ये बनाओ, इथेनॉल है और ब्यूट 1 आइन बनाना है, ठीक है, ब्यूट मतलब 4, देख रहा है, बनाओ। और ये क्वेश्चन तुम एक बार कर चुके हो, नहीं किया पहले, सेम ये क्वेश्चन, अच्छा सेम है ना, अच्छा ये हम पहले कर चुके हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, यो कुछ का है, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा 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 अच्छा, देखो चलो, अब हम लोग 2 क्वेश्चन और सीखेंगे, ठीक है ना, 2 और है, उसे अगर तुमने कर लिया, हमारा हेलोरीन का कन्वर्जन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, अरे यार ये देख, मैं देख रहा था ध्यान से, सुन, अरे यार सिट क्या हो रहा है, देख मेरे पास क्या क्या चीज है, सुनो भाई, सुनो सुनो, अरे तुम्हारे पत्ता उतार देंगे, एक हमसे कह रहा है, मेरे पास है एक क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन दिख रहा है, से एन ऑक्टेन बनाओ, एन ऑक्टेन, एन मतलब समझते हो ना, एन का मीनिंग अभी तुमको हम समझाए थे, सीधी श्रृंखला, तो बनाओ, एक क्लोरोब्यूटेन से बनाओ, बनाओ बनाओ, देखो 4 CH3 CH2 CH2 3 हो गए, CH2 और HCl, ठीक है भाई, ऐड आ गया था, बर्बाद, देखो हो गया, तुम पर नहीं हुआ भाई, ये तुम ऐसे नहीं कर, तुम ऐसे कर ही नहीं सकते। देखो मैं बताऊं तुमको क्या करना है, पहले इसको डबल करो, क्या डबल करो, तो अच्छा हमको ये बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, इसका नाम है एन ऑक्टेन। अगर कार्बन श्रृंखला सीधी है तो एन लगाते हैं, ठीक है ना। अब तुमको तो यहाँ पर कितने 4 कार्बन, वहां कितने 8, पहले कार्बन डबल करना पड़ेगा। अब सुनो, सोडियम आ गया और आ गया शुष्क ईथर, अरे ठीक है कि नहीं, पहले ये बताओ, तो आप क्या कर दोगे, डबल हो जाता है और क्या,
अरे इसमें कुछ करना ही नहीं है गधेड़ू। देखो Na और सुस्कीतर बन गया वो। इसमें कुछ था क्या? कुछ था इसमें? फिर क्या लगा है उसके? Cl तो नहीं साथ अलग भाग जाता है ना। क्या पढ़ रहा है भाई तू? बेटा अभी ऐड आ जाएगा, छोड़। हो गया। हाँ और क्या, सुस्कीतर गिरना था, डबल करना था उसको बस कार्बन को। अब सुनो, टोल्यून से बेंजील एल्कोहल बनाओ। चलो देखो, टोल्यून बताओ। टोल्यून से बेंजाइल एल्कोहल हो गया ये पक्का? अच्छा था क्या ये पहले? अच्छा ये था पहले, अच्छा दोबारा आ गया, सॉरी। ये हो गया ना? हाँ हो गया 2 नंबर था पहले क्वेश्चन में, 4 पे था, 4 पे। ठीक है भाई। और कोई नहीं खत्म हो गया। मतलब इतना कन्वर्जन था। सुनो भाई, एक्सरसाइज में ना 6.14 अकॉर्डिंग टू नया बुक, जिसकी बुक नई है ना, नई वो देखो ध्यान से, 6.14 क्वेश्चन है इसमें, ये कंप्लीट करना है इसका रिएक्शन पूरा। ठीक है ना? जो कंप्लीट कर लेगा उसको समझ लो आ गया, ऐसा ना। हाँ हाँ देखो इसमें ये है, जैसे पहला क्वेश्चन है तो 6.14 जो अभ्यास में है एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी है ये मेरे पास, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हमसे एसीटोन प्लस उष्मा और Na है ना, और यहाँ पर क्या है Cl है। तो Na जो डाला हमने, क्या होगा उससे? I को रिप्लेस कर देगा ना, I लग जाएगा। ठीक है, और देखो अगले में, देखो अगले में हमारे पास ये है, मतलब C है ना, इसके पास CH3 है, CH3 और यहाँ भी CH3, तो ये Br हो गया। अरे देखो इधर यार, ये दिख रहा है, इसमें गिर रहा है क्या चाहिए? KOH। अरे KOH गिर रहा है ना ये, और साथ में इथेनॉल नहीं है, एथेनॉल, और साथ में हल्का सा हीटिंग भी दे रहा है, तो ये एल्कोहलिक KOH नहीं हो गया? ये अल्कोहल होता है, KOH तो एल्कोहलिक, Br यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन बन जाएगा ये, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? तो ऐसे से आसान से इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना, इसे आप लोग घर पे करना। ठीक है भाई? अब हम लोग ना अगली क्लास में चैप्टर करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना? कौन सा? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है? तो थैंक यू, है ना। कंप्लीट कन्वर्जन के साथ हमने यहाँ पे खत्म करा है अपना हेलोकेन और हेलोइन। ठीक है, अगली क्लास में ना हम लोग बढ़ेंगे आगे, और वीडियो को देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। ठीक है ना? चलो थैंक यू, जय माता की, जय हिंद, वंदे मातरम, गंजा बेसम। ठीक है, थैंक यू।